अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स वॉब यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट करने वाले हैं Realme 7i और Infinix Zero 8i का। इससे पहले वाली वीडियो में हम Infinix Hot 10 और Realme 7i का कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट कर चुके हैं। अच्छा, वहाँ पर मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि इन दोनों डिवाइसेस का स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि एक 20,000 की डिवाइस है और एक 40,000 की डिवाइस है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में लाजमी से आपने बताना है कि उनका कंपैरिजन बनता है या नहीं। अच्छा, मैंने क्या सोचकर कंपैरिजन किया, मैंने ये सोचकर कंपैरिजन किया था कि Infinix Hot 10 की जो स्पेसिफिकेशन है, जो परफॉर्मेंस है, वो आपको Realme 7i से बेटर ही मिल रही है, लेकिन 20,000 में मिल रही है। तो इस वजह से मैंने कंपैरिजन किया है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आप अगर 40,000 भर रहे हो तो वही चीज़ें, वही स्पेसिफिकेशन आपको 20,000 में भी मिल सकती हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि क्या कंपैरिजन वाकई बनता था या नहीं। ओके, Realme 7i है हमारे पास, एक साइड पे Infinix Zero 8i है। सबसे पहले तो हम इसकी फुल ब्राइटनेस कर लेते हैं दोनों डिवाइसेस की। यहाँ पर मैं ऑटो ब्राइटनेस को बंद कर देता हूँ और ये अब दोनों डिवाइसेस हमारे पास फुल ब्राइटनेस के साथ है। अब देखें, Infinix Zero 8i बड़ी डिवाइस है एज कम्पेयर टू Realme 7i। तकरीबन 6.9 इंच का स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर डिज़ाइन की अगर बात करें तो Infinix Zero 8i में आपको डुअल पंच होल कैमरा मिल रहा है सामने की तरफ, और यहाँ पर Realme 7i में आपको सिंगल पंच होल कैमरा मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है Infinix Zero 8i में, जबकि Realme 7i में आपको रेयर में मिल रहा है बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर। क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया रेयर में Infinix Zero 8i में भी और Realme 7i में भी। अच्छा, यहाँ पर Antutu की एप्लीकेशन में चलते हैं, ताकि हम जो है इनकी स्पेसिफिकेशन भी देख लें दोनों डिवाइसेस की, और स्कोर भी चेक कर लें क्या स्कोर निकल कर आ रहा है दोनों डिवाइसेस का। ओके जी, Realme 7i का हमारे पास जो स्कोर आ रहा है वो है 1,82,856, जबकि Infinix Zero 8i का हमारे पास जो स्कोर आ रहा है वो है 2,93,317। तो तकरीबन आप देख सकते हैं 1 लाख का डिफरेंस है इनके स्कोर्स में। अब आ जाते हैं माई डिवाइस के अंदर और बेसिक स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर देख लेते हैं। एंड्रॉइड 10 है दोनों डिवाइसेस में। जो Realme 7i है इसमें स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट है एड्रीनो 610 के जीपीयू के साथ, और Infinix Zero 8i में आपको MediaTek Helio G90T का चिपसेट मिल रहा है Mali G76 के जीपीयू के साथ। ओके, रैम यहाँ पर दोनों में 8 GB है और 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, Realme 7i में भी और Infinix Zero 8i में भी आपको 8 GB 128 GB स्टोरेज मिल रही है। यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, डिस्प्ले की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये जो है Realme 7i, इसमें आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है 720x1600 रेजोल्यूशन के साथ, और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। जबकि Infinix Zero 8i में आपको 6.85 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है, डुअल पंच होल कैमरा के साथ है, और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको 1080x2460 रेजोल्यूशन भी मिल रहा है Infinix Zero 8i में। यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले हैं दोनों में। यहाँ पर अगर बात करें PPI और DPI की, तो Realme 7i में आपको 320 DPI और 269 PPI मिल रहे हैं, जबकि Infinix Zero 8i में आपको 480 DPI और 392 PPI अप्रोक्सीमेटली मिल रहे हैं। Realme 7i में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है रेयर में, जबकि Infinix Zero 8i में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है रेयर में। इसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो Realme 7i में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है। सेम यहाँ पर जो Infinix Zero 8i है, यहाँ पर भी आपको फ्रंट पे दो कैमराज मिल रहे हैं, 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के दो कैमराज यहाँ पर लगाए गए हैं फ्रंट में। बैटरी की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो Realme 7i में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, जबकि Infinix Zero 8i में आपको 4500 mAh की बैटरी मिल रही है। Realme 7i में आपको 18 वाट की क्विक चार्जिंग सपोर्ट मिलती है, जबकि Infinix Zero 8i में आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रही है। तो ये कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन थी Realme 7i और Infinix Zero 8i की। अब बात कर लेते हैं प्राइस की दोस्तों। Realme 7i जो है ये आपको 39,999 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल होगा, जबकि Infinix Zero 8i जो है ये आपको 34,999 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल होगा। तो ये जनाब बेसिक स्पेसिफिकेशंस की बात होगी। अब जो है सबसे पहले हम इंटरनेट स्पीड को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड कैसी रहती है दोनों डिवाइसेस में। तो गूगल क्रोम को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं मेन।
ओके, यहाँ पर सबसे पहले कुछ वेबसाइट्स को हम चलाकर देख लेते हैं। फेसबुक है हमारे पास सबसे पहले, तो दोनों में हम फेसबुक को चलाते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो Realme 7i ने फेसबुक की जो वेबसाइट है उसको पहले लोड कर दिया। अच्छा, दोनों सेम जो है नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, जोंग का जो वाईफाई है उसके साथ कनेक्टेड हैं, दोनों डिवाइसेस सेम। तो यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं दोबारा से। विकिपीडिया की वेबसाइट है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर सेम टाइम लिया दोनों डिवाइसेस ने। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है OLX। OLX को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर Realme 7i ने पहले लोड कर दिया OLX को, जबकि Infinix Zero 8i ने टाइम लिया थोड़ा सा। इसके बाद YouTube है, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों ने सेम टाइम लिया है तकरीबन। तो ये कुछ स्पीड टेस्ट था इंटरनेट का, गूगल क्रोम पर हमने चेक किया। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको चलाकर देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास फेसबुक है, तो फेसबुक की एप्लीकेशन को यहाँ से चलाते हैं। तो यहाँ पर देखें Infinix Zero 8i ने थोड़ा सा जल्दी लोड कर दिया फेसबुक को एज कम्पेयर टू Realme 7i। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम को चला लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों ने सेम टाइम लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप को यहाँ से चला लेते हैं। यहाँ पर भी सेम टाइम लिया दोनों ने। उसके बाद यहाँ पर आ जाती हैं गेम्स, तो सबवे सर्फर को यहाँ से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Infinix Zero 8i ने पहले लोड कर दिया सबवे सर्फर को, जबकि Realme 7i ने थोड़ा सा टाइम लिया। अब जो है यहाँ पर PUBG मोबाइल को लोड करके देख लेते हैं कि PUBG मोबाइल कौन सी डिवाइस जो है पहले लोड करती है। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Infinix Zero 8i ने PUBG मोबाइल को पहले लोड कर दिया, जबकि Realme 7i ने अभी तक लोड नहीं किया। अभी जो है Realme 7i ने लोड किया है। तो PUBG मोबाइल में जो है Infinix Zero 8i वो आगे रहा है। सबवे सर्फर भी Infinix Zero 8i ने पहले जो है लोड की थी। ओके, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इनकी ग्राफिक्स की। तो PUBG मोबाइल के अगर ग्राफिक्स की बात करें तो Infinix Zero 8i में आपको स्मूथ और बैलेंस्ड के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट्स का ऑप्शन मिल जाता है और HD में हाई फ्रेम रेट्स के साथ आप खेल पाओगे। जबकि Realme 7i की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं सेटिंग में और ग्राफिक्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्मूथ और बैलेंस्ड में आप लो और मीडियम फ्रेम रेट्स के साथ खेल पाओगे और HD यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं है। स्मूथ में आप जो है हाई फ्रेम रेट्स तक जा सकते हो और बैलेंस में लो और मीडियम फ्रेम रेट्स के साथ खेल पाओगे। HD HDR अल्ट्रा HD यहाँ पर अवेलेबल नहीं है Realme 7i में। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जायरोस्कोप की बात करें तो Realme 7i और Infinix Zero 8i दोनों का जायरोस्कोप बहुत कमाल का है। किसी किस्म के डिले वगैरह जायरोस्कोप में आपको नहीं मिलता। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है जायरोस्कोप। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर आ जाते हैं पावर डायरेक्टर की एप्लीकेशन में और एक वीडियो को रेंडर करके देख लेते हैं यहाँ पर कि रेंडरिंग टाइम कौन सी डिवाइस जो है वो कम लेती है और कौन सी डिवाइस जो है वीडियो को रेंडर करने में ज़्यादा टाइम लेती है। तो पावर डायरेक्टर मैंने एक जो है एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। जी, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है पहले से, इसको यहाँ से एडिट कर लेते हैं दोनों में प्रोजेक्ट को और उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं सेव टू गैलरी और SD कार्ड आ जाते हैं। HD 720 पिक्सल में दोनों डिवाइसेस में हम जो है इसको करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखें एक और डिफरेंस यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि Realme 7i में जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, SD का ऑप्शन मिल रहा है, HD 720p और फुल HD 1080p का ऑप्शन मिल रहा है। इन तीन फॉर्मेट्स में जो है आप रेंडर कर पाओगे प्रोजेक्ट को। जबकि Infinix Zero 8i में आपको SD HD 720p फुल HD 1080p और अल्ट्रा HD 4K का ऑप्शन भी मिल रहा है। आप 4K तक जो है वीडियो को यहाँ पर रेंडर कर पाओगे Infinix Zero 8i में। ओके जी दोस्तों, यहाँ पर 720 पिक्सल के फॉर्मेट में हम दोनों डिवाइसेस में रेंडर करेंगे वीडियो को और देखते हैं कौन सी डिवाइस जो है पहले रेंडर करती है। जी, तो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया Infinix Zero 8i ने और अब जो है Realme 7i ने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर रेंडरिंग स्पीड भी जो है Infinix Zero 8i की बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पर रैम मैनेजमेंट को चेक कर लेते हैं दोनों डिवाइसेस की। तो 8GB रैम दोनों डिवाइसेस में आपको मिल रही है, Realme 7i में भी और Infinix Zero 8i में भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम एप्लीकेशन जो है हम यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर Antutu की एप्लीकेशन तो लोड होती है हर बार जब भी आप ओपन करते हैं Antutu की एप्लीकेशन, ये लोड होती है। मैं आपको एक दफ़ा से करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें दोनों डिवाइसेस में Antutu की एप्लीकेशन जो है वो लोड हुई है दोबारा से। ओके जी, बाकी एप्लीकेशंस को हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्रोम को चलाते हैं। यहाँ पर आप देखें क्रोम जो है सेम जो पेज था हमारे पास वहीं से ओपन हो रहा है, दोबारा से लोड नहीं किया इसने। और नेक्स्ट हम जो है एप्लीकेशन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फेसबुक है हमारे पास,
तो फेसबुक को यहाँ से करते हैं, तो यहाँ पर फेसबुक भी लोड नहीं हुई दोबारा से। इसके अलावा हम यहाँ पर गेम्स को चेक कर लेते हैं, सबवे सर्फर को यहाँ पर चलाते हैं। यहाँ पर देखिए Realme 7i ने जो है सबवे सर्फर को दोबारा लोड कर दिया है, जबकि Infinix Zero 8i ने इसको लोड नहीं किया। ये वही जहाँ पर हमने इसको क्लोज किया था वहीं से दोबारा हमारे पास प्ले हो गई है। ओके जी, नेक्स्ट हम जो है PUBG मोबाइल को चेक करने वाले हैं। यहाँ पर PUBG मोबाइल लोड होती है या वहीं से चलती है, तो यहाँ पर आ जाते हैं PUBG मोबाइल में और इधर से भी PUBG मोबाइल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों में PUBG मोबाइल सेम जगह से ओपन हुई है जहाँ पर हमने इसको क्लोज किया था, दोबारा से इसने लोड नहीं किया। ओके जी, अब जो है लास्ट में हम जो है इंडिविजुअली टेस्ट कर लेते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन्स को, Realme 7i को भी और Infinix Zero 8i को भी। डिफरेंट ऐप्स को चलाकर देखते हैं कितना टाइम लेते हैं दोनों डिवाइसेस डिफरेंट ऐप्स को ओपन करने में। तो दो फ़ोन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टॉप वॉच के लिए, तो मैं जल्दी से दो फ़ोन्स ले आता हूँ जी। तो यहाँ पर दोनों स्टॉप वॉच आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हम Infinix Zero 8i को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और सबवे सर्फर और PUBG मोबाइल को चलाकर देखेंगे कितना टाइम लेता है, और सेम यही एप्लीकेशन हम दूसरे मोबाइल पर भी चलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले मैं तमाम एप्लीकेशन को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रिसेंट एप्लीकेशन हमारे पास अभी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को, और स्टॉप वॉच को भी मैं चला लेता हूँ। ओके जी, यहाँ पर Infinix Zero 8i ने जो है 44 सेकंड लिए हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सबवे सर्फर और PUBG मोबाइल इन एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। अब आ जाते हैं दोस्तों Realme 7i की तरफ और इसको भी चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पर ये कितना टाइम लेता है। तो रिसेंट एप्लीकेशन को हम यहाँ से कर लेते हैं क्लोज। ओके, तमाम एप्लीकेशन हमारे पास क्लोज हो चुकी हैं, नो रिसेंट टास्क। तो अब जो है यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं Realme 7i का टेस्ट जी। तो यहाँ पर Realme 7i ने जो है इन तमाम एप्लीकेशन को ओपन करने में लिया है 51 सेकंड टाइम, और Infinix Zero 8i ने 44 सेकंड टाइम लिया। तो दोस्तों ये था Infinix Zero 8i और Realme 7i का फुल कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट। अब तमाम चीज़ें आपके सामने हैं दोस्तों। 40,000 की डिवाइस है, ये 35,000 की रिटेल प्राइस वाली डिवाइस है। एज कम्पेयर टू Realme 7i, Infinix Zero 8i में काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस आपको मिल रही हैं, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले, काफ़ी अच्छे कैमरास मिल रहे हैं। कैमरास की क्वालिटी Realme 7i की कदरे बेहतर है, लेकिन Infinix Zero 8i के कैमरास भी कम नहीं है। काफ़ी कमाल की इमेजेस और वीडियोस यहाँ पर भी आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सी डिवाइस की तरफ जाना चाहिए, तो मैं आपको Infinix Zero 8i रिकमेंड करूँगा। 35,000 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है और तकरीबन 34, 33, 33,500 तक जो है आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी ऑफलाइन, अगर आप इसको परचेज करते हो तो। दोस्तों आप अपनी राय के अनुसार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आपको कौन सी डिवाइस अच्छी लगी, कौन सी डिवाइस की स्पेसिफिकेशन अच्छी लगी, और अगर आपको परचेज करनी हो कोई डिवाइस तो आप कौन सी डिवाइस परचेज करोगे, Realme 7i या Infinix Zero 8i। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।